जय हिंद दोस्तों। ये घटना चक्र का क्लास 4-8 है। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर ले चुका है। ये हमारा 8वां है। इसमें हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो आपका सही आंसर है सी, 1950 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो आप बताएंगे दोस्तों। आपका सही आंसर है बी, 24 जनवरी 1950 को। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। तो आपका सही आंसर है सी, इसे 52 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो सही आंसर है डी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो आपका सही आंसर है ए, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो पहला कथन है आपका, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा आपका है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिरिया है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। 21 नहीं, 24 तिरिया है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई, लंबाई और अनुपात 3:4 है। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर केवल 1 होगा। ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था? तो आपका सही आंसर है सी, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया है? तो आपका सही आंसर है बी, 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? यह आप बताइए दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? यह भी आप ही बताइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यह भी आप ही बताइए दोस्तों। ये सब आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये आपका सही आंसर होगा बी, न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर है बी, 2400 संख्या है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विकलित संवत पर आधारित है, विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। तो आपका सही आंसर है डी, ए और दोनों हैं। ना ही ए है ना ही 2 है, दोनों गलत ही है। नेक्स्ट देखते हैं। वह हमारा खत्म हो गया दोस्तों। और अब हम राष्ट्रीय एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी कम ही है दोस्तों, ये भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था? ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो आपका सही आंसर है भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। कहें दोस्तों, यह राज्यों का यूनियन मतलब संघ। यूनियन को हिंदी में संघ भी बोलते हैं। भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को न्याय राज्य बनाने का अधिकार है? तो आपका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 3 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो संसद के पास निहित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? वही संसद को है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं।
एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्य, ये मतलब संसदों को ही है दोस्तों। एक राज्य से दूसरे राज्य को बदलने में संसद की ही शक्ति है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है दोस्तों, सब संसद को है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के में सही है? सही नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो नए राज्य के निर्माण में सही नहीं है? तो देखते हैं, आपका सही आंसर होगा सी। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के इसमें संशोधन है के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नया राज्य बनने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत है? तो आपको कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/3 बहुमत? तो साधारण बहुमत से काम चल जाएगा दोस्तों। साधारण बहुमत से आप राज्य बन सकते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कहाँ अनिवार्य है? किसी भी सदन में दोस्तों, संसद में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट देखते हैं, बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, यह है रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा है भारत संघ नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये पहला ही। दूसरा बोला किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय शासन को प्राप्त है। हाँ दोस्तों, आपका ए गलत है किंतु आ सही है। आपका डी आंसर होगा, ए गलत है किंतु आ सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी सहमति? राज्य की नहीं, राज्य के बिना सहमति से ही उसका नामकरण कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो सही आंसर होगा डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो आपका सही आंसर है डी, नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। इस कूट का सहायता से बताना है कि कौन सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहला, संविधान में यूनिट ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये सही है दोस्तों, क्योंकि भारतीय राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, एस के घर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टा सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो आपका सही आंसर है डी, सभी तीनों से के तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघवाद व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इसमें से आपको सही बताना है दोस्तों। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को संघ में अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये आपका सही है दोस्तों। अलग होने की मात्रा वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुनिश्चित मिलेगी, ये गलत है दोस्तों। आपका सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो ए 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी यूटी। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो आपका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। नहीं देखते हैं, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्य की संख्या होती है। तो आपका सही आंसर है बी, 28 हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो संघ शासित प्रदेश 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो आपका सही आंसर है सी, गोवा। दिल्ली है, दिल्ली एक यूटी है, यूटी एक केंद्र शासित प्रदेश।
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो आपका सही आंसर है बी 69 और संविधान संशोधन। निम्न केंद्रशासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। तो आपका ए का चाल होगा, ए का चाल। इसमें देखिए ए का चाल होगा दोस्तों। इसमें देखिए ए का चाल किस में है? तो एक का चाल 2 में है, दो गो में है। तो फिर देखते हैं। फिर बी का दमन और दीप, बी का दमन और दीप 1962 में बना था। बी का 3 कहाँ है? तो बी का 3 ये रहा दोस्तों। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युक्त सही सुमेलित है? तो आपका सही आंसर है डी 1940 एक पुडुचेरी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो आपका सही आंसर है डी दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये गलत है दोस्तों। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया कब? मतलब सिक्किम को बनाया गया 35वें संविधान संशोधन से। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विभक्त भारत संघ के एक पूर्व राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो सिक्किम को सम्मिलित किया 36वें संविधान संशोधन। 36 कहाँ है? ये रहा 36 दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार को काटकर एक पृथक बनाचल राज्य का बनाना संभव है? तो आपका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित राज्य में के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सही क्या होगा। तो आपका सही आंसर है बी पहले 4 होगा। पहले हरियाणा आया है, फिर उसके बाद गोवा आया है, फिर उसके बाद झारखंड आया है, फिर उसके बाद तेलंगाना को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। वही है कार्य के अनुसार तैयार कीजिए दोस्तों। पहले कौन आया है यही पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर भी पहले देखिए, पहले सिक्किम आया है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आया है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आया और फिर उसके बाद झारखंड आया। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए राज्य को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका सही आंसर है बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया है तो कब आया था? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? वर्ष 2000 को। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो आपका सही आंसर है सी 2000 को। निम्न राज्य में सृजन वर्ष, इसमें से बताना है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था दोस्तों। उतना लंबा क्वेश्चन मत पढ़िए। इसमें से बताया कि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ। तो पहला आपका नागालैंड पहले आया था, उसके बाद हरियाणा आया था, उसके बाद मेघालय आया था, उसके बाद सिक्किम आया था। तो सही आंसर है सी। इसमें भी वही बताना है दोस्तों कौन पहले आया था। पहले सब तो आपका सबसे पहले आंध्र प्रदेश आया था, उसके बाद हरियाणा आया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आया था, उसके बाद सिक्किम आया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न राज्य के निर्माण का सही आरोहित क्रम क्या है? इसमें इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों 39 का। इनमें से आपका सही बताना है कि सबसे पहले कौन से राज्य आए थे। निम्नलिखित राज्य के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका सही आंसर डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी? तो आपका सही आंसर है असम तो नहीं है दोस्तों, पंजाब भी नहीं है और पश्चिम बंगाल भी नहीं है। तो आपका सही आंसर हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है। तो ए असत्य, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। ये गलत है दोस्तों। भाषा के आधार पर राज्य के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही आंसर है
1956 को की गई थी। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही आंसर है 1956। नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 खोजिए दोस्तों और उसी को पटक दीजिए, 1956। नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र आदमी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1953। इसको छोड़िए दोस्तों, बड़ी लंबा क्वेश्चन है, आपके पास टाइम भी नहीं है। यदि टाइम लगेगा तो आप खुद ही कर लीजिएगा। लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो अभी तक किसका नहीं बदला गया? पश्चिम बंगाल का नहीं बदला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अरे दोस्तों इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, दो को दिए हुए किया है। इसका कुछ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। या निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर दीजिए। हाँ, इसमें बताना है सही उत्तर। तो आपका सही आंसर होगा दोनों, वो दोनों सत्य था। जो अभी इसके पीछे आप पढ़े ना, वो दोनों सत्य था। ये हमारा ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम कल नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल आप इसके लिए नागरिकता के लिए तैयार रहिएगा और घर से कुछ पढ़ के आइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।